सभी दर्शकों को नमस्कार। हरे कृष्ण, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास यानी मलमास का आज 20वां दिन है। तो चलिए आज के अध्याय को शुरू करते हैं। नारद जी बोली, धनवा ने वाल्मीकि जी से पूछा कि पुरुषोत्तम मास में किसकी और कैसे पूजा करनी चाहिए। आपने इस मास में दानादि का बड़ा महात्म्य बताया है। पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मरा पुत्र जीवित हो गया तो मैंने पुरुषोत्तम मास का सविधि पूजन किया, किंतु इस जन्म में सब विधान में भूल गया हूँ, तो आप मुझे बताइए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होते ही जिन नियमों का पालन करना चाहिए उन्हें मैं बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म का चिंतन करे तथा शौचादि कर्म करे। यदि किसी तीर्थ स्थान में रहता हो तो तीर्थ के जल में हाथ पांव की शुद्धि करे। उससे अलग हटकर बाहर जल लेकर शुद्धि करे। दातुन आदि कर मुख की शुद्धि करे। आचमन कर भली भांति स्नान करके और फिर देवताओं को स्नान कराए। पुरुष स्वच्छ 2 वस्त्रों को धारण करे, शिखा बांधे, गोपी चंदन का तिलक करे। शंख चक्रादि का गोपी चंदन से धारण करना उत्तम होता है। प्राणायाम कर संध्या वंदन करी और सूर्य के दर्शन तक गायत्री जप करी और खड़ी होकर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अंजलि दी। इस प्रकार नित्य कर्म कर श्री हरि का पूजन आरंभ करी। व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियम से कर गोबर से लिपी हुई अथवा स्वच्छ धुली हुई भूमि पर चावलों से 8 दल वाला कमल बनाए और उस पर कलश की स्थापना करे। उस कलश में जल भरकर समस्त तीर्थों का आह्वान करी और मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और पुष्पों से पूजा कर कलश पर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ ताम्रपत्र रखकर उस पर श्री राधा कृष्ण को भक्ति युक्त हो प्रतिष्ठित करे। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही है। इस मास में थोड़े द्रव्य से महान धर्म होता है, अतः स्नान दान, हरि स्मरण, कथा श्रवण करने से ही ये श्रेष्ठ धर्म पूर्ण हो जाता है। पुरुषोत्तम महात्म्य की पुस्तक का भक्ति से पठन पाठन एवं प्रचार हित वितरण करना चाहिए। सामथर्यवान तथा समृद्धिशाली वैष्णव वजन तो भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम मास को सेवन करने के हित धार्मिक ग्रंथों का विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण तथा रामचरित मानस का पाठ कराते हैं और वैष्णव आचार्य से जनहित अखंड पाठ का आयोजन कराते हैं। इस प्रकार देव पुरुषोत्तम की प्रसन्नता हेतु पुरुषोत्तम मास में अन्य धार्मिक अनुष्ठान कराने चाहिए।